कर दी गई। IMF का प्रोग्राम जो इस बरस खत्म होना था फरवरी में सस्पेंड हो चुका था और वो बुनियादी इस्लाहात जो 2019 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। साबिक दौर में हर चीज की कीमत बढ़ी। महंगाई में पाकिस्तान दुनिया के बड़े मुल्कों में तीसरे नंबर पर आ गया। IMF का प्रोग्राम फरवरी तक मुअत्तल हो चुका था। इमरान खान ने 71 साल जितना कर्ज 4 साल में लिया। हम मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। हमें गरीब की मुआशी हालत को संभालना होगा। पुरानी पॉलिसियों के बजाय हमें कोई नई राह अपनाना होगी। वफाकी काबीना सांडा माली साल की बजट तजावीज की मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा भी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शाफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबका को रिलीफ दिया जाएगा। ट्वीट में कहा, मुश्किल मौशी हालात में मुतवाज़न बजट पेश करना आसान काम नहीं था। वजीर खजाना और टीम को मुतवाज़न तरक्की अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद। नित नए मोबाइल फोन बदलने का फैशन नहीं चलेगा। नए बजट में हुकूमत का दरामदी मोबाइल फोन की दरामद पर लेवी आयद करने का फैसला। दरामदी फोन पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी की तजवीज दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज दी गई। नए बजट में फिल्म और ड्रामा की सनत पर खुसूसी तवज्जो। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल तक इनकम टैक्स का इस्तिस्ना होगा। सिनेमा और फिल्म प्रोड्यूसर्स से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स पर आयद 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। मशीनरी, आलात, साजो सामान की दरामद पर 5 साल कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। वफाकी बजट में कहीं रिलीफ तो कहीं तकलीफ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में 100% इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निजाम मुतारिफ। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आए। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा। Recommendations, if any, to the National Assembly on the Finance Bill 2002 containing the annual budget statement as required under Article 73 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Senate would finally consider the report of the Standing Committee. मालियाती बिल 2022 से इसकी कॉपी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने सेनेट में पेश कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने बजट पर अराकीन से सिफारिशात 7 रोज में तलब कर ली। नया बजट मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगा। IMF की सख्त शराइत के बावजूद तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था, नए बजट में अमीर तबके पर टैक्स लगाने की तजवीज शामिल है। गरीब तबके पर बोझ कम करने की कोशिश की है। मयारी बीज की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। रवा साल अंदरूनी कर्जों पर 2,770 अरब रुपए सूद अदा किया गया। बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी का तखमीना 373 अरब रुपए रखा गया है। वजीर खजाना ने कर्जों पर सूद की तफसीलात बता दी। कहा, आइंदा साल के लिए कर्जों पर सूद की मद में 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई डिवीजन के लिए 43 अरब 13 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बड़े डैमों के लिए 100 अरब रुपए, जबकि मोहम्मद डैम की जल्द तकमील के लिए 12 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना का ऐलान। ऐवान को बताया, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती प्रोग्राम में रेलवे के लिए 32 अरब 64 करोड़ मुख्तस किए गए। आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नौजवानों को किस्तों पर लैपटॉप देने की स्कीम भी होगी।
आम आदमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। मकामी टैक्सेस 52% है। हमने बहुत से प्रोसीजर्स आसान किए हैं। चेयरमैन FBR आसिम अहमद की प्रेस ब्रीफिंग। सदर वफाकी ऐवान तिजारत और इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख ने नए बजट को मौजूदा हालात में बेहतर बजट करार दिया। कहा ज़राअत पर सब्सिडी दी गई है। नॉन फाइलर्स पर टैक्स लगाना अच्छा कदम। हर शख्स को टैक्स फाइलर होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि बजट में जो कुछ भी किया है उसमें आम आदमी को आटा, रोजमर्रा अशिया, जरूरिया की चीजें जो है वो उनको सस्ती मिलनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं, उसके बावजूद रियल एस्टेट के ऊपर के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर टैक्स को बढ़ाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने मिडिल क्लास पर टैक्स कम किया है। अवाम ने बजट 2022-2023 मुस्तरद कर दिया। कहा हर चीज पहले ही महंगी है, अवाम को सब्सिडी की मद में रिलीफ देना चाहिए था। आलमी मालियाती फंड सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद हो गया। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बजट मुज़ाकरात कई रोज से जारी थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मवासलात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च की जाएगी। मुल्क में ज़र मुबादला 16 अरब की हुदूद को छू रहा था, अब 9 अरब पर पहुंच गया। सरमायाकारी रुक गई, सूद की शरह 15% तक जा पहुंची। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। असद उमर ने कहा बजट पढ़ने से कबल ही बुनियादी अशिया पर 24% इजाफा हो चुका है। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाने का वक्त आन पहुंचा। शिबली फराज का कहना था बैसाखियों पर मुश्तमिल हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, बजट की अवाम में कोई पजीराई नहीं होगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा अदा। आहो और सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में तदफीन। मरहूम के अहले खाना मैयत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। मरहूम के बच्चों की सिटी कोर्ट में दरखास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत। सर्जन की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम का फैसला होगा। लाहौर हाईकोर्ट में दुआ ज़हरा की सास और जेठ को हिरासा करने का केस। अदालत ने ससुराल वालों को हिरासा करने से रोक दिया। दुआ ज़हरा के पेश होने पर दरखास्त निपटा दी। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस तशद्दुद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 14 रहनुमाओं की पूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर दी। जमशेद चीमा, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद की जमानत मंजूर। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा लाहौर में PTI की क़यादत पर नए मुकदमात कायम किए गए। PTI के लोग हौसले से मुकदमात का सामना करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की जमानतों की दरखास्त। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीम आदिल की गिरफ्तारी से रोक दिया। दर्ज मुकदमात की तफसील की फरहमी के लिए नोटिस जारी। केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। उधर पेशावर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की राहदारी जमानत 15 रोज के लिए मंजूर। तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च। हाजी इस्लामाबाद ने 7 सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनान को डी चौक पहुंचने का कहा। जख्मियों गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त, दरख्त जलाने की वीडियो और इमरान खान की तकारीर के क्लिप भी रिपोर्ट का हिस्सा। मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब शदीद तर हो गया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। 15 घंटे बिजली गायब। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर आवाम परेशान। निजाम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर।
वजीर आजम का बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम। गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। वजीर आजम की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लोगों को तोहफा होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध का बजट 14 जून को पेश करने का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता बरस के विफाकी बजट ने तबाही मचा दी। वजीर आला सिंध की टेली मेडिसिन मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता नहीं आइंदा 5 साल में भी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और आएगा। दस, 50, 100 और 1000 रुपए के पुराने डिजाइन के नोट तब्दील कराने की तारीख में मजीद 6 माह की तौसीर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऐलान जारी। कहा, पुराने डिजाइन के नोटों को 31 दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान भर में कायम स्टेट बैंक और ज़ेली दफातर से तब्दील कराया जा सकता है। बीजेपी रहनुमाओं की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मकबूजा कश्मीर में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया।